कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में लेखन कौशल में पत्र लेखन को शामिल किया गया है और उस पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र लेखन को शामिल किया गया है। भले ही आज हम डाकिया का इंतज़ार नहीं करते कि वो हमारी चिट्ठी लेकर आ रहा होगा, लेकिन पत्र अभिव्यक्तियों को दिखाने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी की बहुत सारी विधाओं में पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। आज का इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण भले ही परंपरागत रूप से पत्रों का आदान प्रदान बंद हो गया हो, आज हम डाकिये का इंतज़ार नहीं करते, फ़ोन उठाते हैं और किसी को भी कॉल कर लेते हैं। लेकिन एक नए नाम के साथ पत्र आज भी है और हमेशा रहेगा। हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में भले ही रह रहे हैं, डाकिया का इंतज़ार भी नहीं करते, लेकिन ईमेल के नए नाम के साथ हम पत्र लेखन विधा का प्रयोग करते हैं। इसका विस्तार भी बहुत हुआ है। हमारी सरकार भी चाहती है कि हम इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा पत्र लेखन का प्रयोग करें, जो लेखक और पाठक के बीच का एक आत्मीय संबंध बनाता है। पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल ऑफिस को यानी कार्यालय और अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने घर परिवार के लोगों, मित्रों और रिश्तेदारों आदि के लिए लिखते हैं। कक्षा 9 में केवल अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर ही लेखन है। अब अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? निजी पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, सूचना पत्र, सद्भावना पत्र या अन्य पत्र। निजी पत्र जो हम अपने परिवार के लिए लिखते हैं। बधाई पत्र परिवार के सदस्यों के लिए भी लिखा जा सकता है, मित्रों के लिए भी लिखा जा सकता है, और बधाई पत्र हम अपने सामाजिक लोगों के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसा ही शुभकामना पत्र भी है, वो हम अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए लिखते हैं। निमंत्रण, संवेदना, सूचना पत्र इन सभी में आते हैं। निजी पत्र हमारे परिवार, रिश्तेदारों के लिए मुख्य रूप से होते हैं। घनिष्ठ मित्रों के लिए भी निजी पत्र का प्रयोग किया जाता है। पत्र के प्रकार। व्यक्तिगत पत्र में कौन कौन संबंध? अब व्यक्तिगत पत्रों में पिता पुत्र को, माता को भी, भाई बहन के लिए, मित्र मित्र के लिए, शिष्य गुरु, गुरु शिष्य के लिए, अपरिचित लोगों के लिए भी हम कभी कभी पत्र लिखते हैं। अभिवादन के शब्द। पिता पुत्र है तो प्रिय आयुष्मान। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए अभिवादन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुत्र अगर अपनी माँ या पिता को लिख रहा हो तो पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी। भाई अगर बड़ा है तो आदरणीय भाई। अगर भाई छोटा है तो प्रिय, प्रिय भाई। मित्र के लिए हमेशा प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्र के लिए हम आदरणीय शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। पत्र के अंत में हम लिखते हैं, अगर पिता अपने पुत्र के लिए लिख रहा है तो तुम्हारा पिता शुभेच्छु। पुत्र अपनी माता या पिता के लिए लिखा है तो आपका स्नेही, आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, ये सब लिखते हैं। बड़ा भाई आपका अनुज या आपका बड़ा भाई। मित्र को अगर लिख रहे हैं तो तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, अभिन्न हृदय, ये आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर स्टूडेंट टीचर को या गुरु को लिख रहा है, शिष्य, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेह भाजन। गुरु अगर शिष्य को लिख रहा है, तुम्हारा शुभाकांक्षी, शुभ आकांक्षी। अपरिचित व्यक्ति को लिखा जाता है तो फिर हम उसे अभिवादन के रूप में महोदय, श्रीमान, महोदय, भवदीय, आपका। पत्र के अंत में क्या है? भवदीय, आपका। व्यावसायिक पत्र
पुस्तक विक्रेता यानी बिजनेसमैन। व्यवसायिक पत्र कौन से, जो व्यवसायिक कार्यों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पुस्तक विक्रेता है, कोई अन्य भी हो सकता है। प्रिय महोदय, और पत्र के अंत में भवदीय आपका। ऑफिशियल के लिए जो बैंक मैनेजर को, रेलवे अधीक्षक को, महानिदेशक आकाशवाणी को, केंद्रीय मंत्री जो ऑफिस के कार्य के लिए होते हैं उनको। और अभिवादन में उनके लिए क्या लिखा जाता है, श्रीमान, महोदय, मान्यवर, श्रीमान, परम मान्यवर, माननीय, ये सारी चीज़ें हम ऑफिशियल अभिवादन के लिए लिखते हैं। पत्र के अंत में प्रार्थी, विनीत, प्रार्थी, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। आवेदन पत्र जो प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, किंतु 9th के पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत पत्रों का ही लेखन है। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन से जुड़े लोग, जैसे परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, रिश्तेदारों आदि मित्रों के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र हमेशा अनौपचारिक भाषा में लिखे जाते, बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करते उसमें, और उनका लिखने का तरीका हमेशा औपचारिक पत्रों से भिन्न होता है। जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर, उनसे अलग तरीके से लिखे जाते हैं। पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें। अब पत्र लेखन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। आप अपने माता पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं, उनके लिए पूर्ण आदरणीय, आप अपने माता पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसमें शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग यानी आदर सम्मान देने वाले शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। पत्र की भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार बातें नहीं लिखनी चाहिए, उससे मुख्य विषय के बारे में ही बातें लिखी जाती हैं। आपको पत्र लेखन में जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें एक विषय दिया जाएगा जिस पर आपको पत्र लिखना होगा, तो आप जो विषय आपको दिया गया है उसके अंतर्गत ही आप उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अन्य इधर उधर की बातों का प्रयोग नहीं करेंगे। पत्र में आशय स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे लंबे लंबे सेंटेंस ना लिखें, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें। पत्र लिखने के बाद उसे दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए ताकि कोई मात्रा की या शब्दों में कुछ गलतियां हो गई हैं उन्हें ठीक किया जा सके। पत्र प्राप्तकर्ता की आय संबंध योग्यता को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना होता है। जैसे प्रश्न में दिया होगा कि आपको पत्र किसके लिए लिखना है, अगर आप अपने पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसी तरह की बातों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बातें आप कह रहे हैं, उनसे आपका संबंध क्या है, आप पुत्र हैं तो एक शिष्टाचार के तहत ही आप उसका प्रयोग करेंगे शब्दों का। अनावश्यक विस्तार से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि पत्र लिखने का भी एक तरीका है, अतः अनावश्यक बात न लिखें। पत्र में लिखा हुआ लेख साफ व स्वच्छ होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का पता साफ लिखा होना चाहिए। आप जिसको भी पत्र भेज रहे हैं उसका पता साफ लिखा होना चाहिए। पत्र प्रारूप को और आसानी से समझते हैं। पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए? पत्र में सर्वप्रथम आपको पता लिखना होता है, तो पते की जगह आप अपनी बिल्डिंग का, अपने फ्लैट का नंबर लिखने से बचें, परीक्षा भवन लिखें। हमेशा आपको अपने पते की जगह परीक्षा भवन ही लिखना चाहिए। अब नंबर 2 पे आपको दिनांक लिखना होता है, तारीख लिखनी होती है। फिर आपको संबोधन लिखना होता है। प्रश्न में दिया होगा कि आपको पत्र किसके लिए लिखना है,
तो संबोधन में आप ध्यान रखें कि पत्र आप किसको लिखने का आदेश दिया गया है। अगर छोटों को लिखने का है, जैसे छोटे भाई के लिए पत्र लिखना है, छोटी बहन के लिए पत्र लिखना है, तो प्रिय का प्रयोग करेंगे संबोधन में। प्रिय बहन, प्रिय भाई। बराबर वालों को प्रिय। अभिवादन में अगर बड़े लोगों को पत्र लिखने के लिए कहा गया है तो आप अभिवादन में बड़े लोगों को सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर छोटों को पत्र लिखने के लिए प्रश्न में कहा गया है तो स्नेह, बराबर वालों को नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर विषय प्रतिपादन, जो विषय दिया गया है उससे संबंधित औपचारिकता लिखेंगे। विषय के बारे में, अब प्रश्न में आपको एक विषय दिया गया होगा जिसके बारे में आपको लिखना होगा, तो उसका विस्तार आपको दूसरे अनुच्छेद में करना है और तीसरे अनुच्छेद में आपको औपचारिक बातें लिखनी है। औपचारिक बातें क्या होती हैं? जैसे माँ, अगर आप अपनी माँ को लिख रहे हैं तो माँ आपकी बहुत याद आती है, जल्दी ही आपसे मिलूँगा, ये औपचारिक बात है। समापन आप कहाँ करेंगे पत्र का? छोटे या बराबर वालों को तुम्हारा या तुम्हारी, और बड़ों को आपका, आपकी। यहाँ पे प्रारूप को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। प्रेषक का नाम, जहाँ आपको परीक्षा भवन बताया गया, दिनांक लिखना है, संबोधन में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, अभिवादन में आपको क्या लिखना है, पहले अनुच्छेद में कुशल मंगल, आप कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ। दूसरा अनुच्छेद, प्रश्न में जो भी आपको बताया गया है वो सभी विषय वस्तु आपको यहाँ लिखनी है। तीसरा अनुच्छेद, आपको समाप्ति लिखनी है। प्रापक यानी पत्र पाने वाला या पाने वाली के साथ प्रेषक यानी आप जो भी पत्र भेज रहा है उसके साथ क्या संबंध है। पिता को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो फिर आप आपका पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र, आपका स्नेही, स्नेहाकांक्षी पुत्र, ये सब लिखेंगे। अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी। अगर आप चाचा चाची को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे संबोधन में, तो वही आपका यहाँ नाम होगा प्रेषक का। जैसे चाचा चाची को लिख रहे हैं तो आप भतीजे हैं, मामा मामी को लिख रहे हैं तो भांजे हैं, माता पिता को पुत्र हैं, जो आपको पहले बता ही दिया गया। उदाहरण के लिए, छोटे भाई को समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए पत्र। अब आप किसको पत्र लिख रहे हैं? छोटे भाई को। तो यहाँ जो एड्रेस दिया गया है, आपको ये एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप परीक्षा भवन का ही प्रयोग करें परीक्षा में। अपनी नोटबुक में आपने ये लिखा है पता, ठीक है, लेकिन परीक्षा में आप ध्यान रखें, आप परीक्षा भवन ही लिखें। अब आप किसको पत्र लिख रहे हैं? ये है संबोधन। प्रिय अनुज, छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय का प्रयोग, आदरणीय नहीं। भाई आप अब छोटे भाई के आप पैर नहीं छुएंगे, उसको आप आशीर्वाद देंगे, इसलिए यहाँ प्रिय अनुज। शुभाशीष, क्योंकि आशीर्वाद देंगे आप, शुभाशीष। अब यहाँ पर प्रथम अनुच्छेद, प्रथम अनुच्छेद क्या है? आज ही तुम्हारे अध्यापक श्री भारद्वाज जी का पत्र मिला। यहाँ पे क्या है? औपचारिक पत्र की जो शुरुआत है, यानी पत्र का प्रारंभ जो है वो कैसा होगा? औपचारिक बातचीत से। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा अनुच्छेद है, प्रिय भाई से लेकर असंभव नहीं होगा, ये दूसरा अनुच्छेद है। ये पूरा का पूरा जो आपके प्रश्न में बताया गया है, छोटे भाई को समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए पत्र। तो यहाँ छोटे भाई को समय का सदुपयोग बताना है, तो यहाँ प्रिय भाई, समय एक अमूल्य वस्तु है। संसार में हर वस्तु दोबारा प्राप्त की जा सकती है, पर बीता हुआ समय नहीं। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं पहचानता, उसे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो विद्यार्थी समय का उपयोग सही ढंग से करता है, वही जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। अतः समय के मूल्य को पहचानो और नियमित ढंग से अपनी पढ़ाई करो। यदि तुमने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो जीवन में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होगा। अब दूसरा अनुच्छेद आपने देखा कि केवल और केवल विषय से संबंधित है। अब सबसे
लास्ट यानी तीसरा जो अनुच्छेद है उसमें औपचारिक बातें, मुझे आशा है तुम समय के महत्व को पहचान कर अपना भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयत्न करोगे। यहाँ पे आप ये भी लिख देते हैं कि छुट्टियाँ होते ही तुम घर आ जाना। ये सारी बातें आप अपने प्रिय भाई को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि समय के सदुपयोग के लिए ही लिखना है, अतः व्यर्थ या बेकार की बातें आप ना लिखें। तुम्हारा अग्रज, क्योंकि छोटा भाई है इसलिए जैसे आपको पहले बताया था कि प्रेषक का पता, अब छोटा है तो तुम्हारा, इसलिए छोटे भाई को आप पत्र लिख रहे हैं तो तुम्हारा अग्रज, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है और यहाँ नाम लिख दिया है। लेकिन परीक्षा में आप तुम्हारा अग्रज का ख ग यही लिखें। एक दूसरा पत्र और है उदाहरण के लिए, छात्रावास से पिता को हाल चाल बताते हुए पत्र। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा भवन लिखा है, आपको ऐसे ही परीक्षा भवन ही लिखना है। अगर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका यानी नोटबुक में ये पता लिख लिया है ठीक है, उसे कट ना करें, ब्रैकेट में या जहाँ तक आपने पता लिखा है वहाँ तक ब्रैकेट बनाएं और उसमें लिख दें परीक्षा भवन। अब देखिए बड़ों को है पिताजी, पिताजी से सभी प्रेम करते लेकिन प्रिय पिताजी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पूज्य पिताजी, क्योंकि पिता से जितना हम प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनका आदर सम्मान करते हैं। तो पूज्य पिताजी। सादर चरण स्पर्श, ये क्या है? ये है अभिवादन। अभिवादन का अर्थ होता है नमस्कार करना या पैर छूना, तो अभिवादन। अब प्रथम पैराग्राफ यानी पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद। आप याद रखें आपको पत्र लेखन करना है वो 3 अनुच्छेद में करना है, एक अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा। पहले में क्या है, आपको औपचारिक बातें लिखनी है। दूसरा अनुच्छेद मुख्य रूप से जो भी प्रश्न आपको दिया गया है वही लिखेंगे, और तीसरा अनुच्छेद औपचारिक बातों में। फिर आप पत्र की समाप्ति करेंगे, आपका आज्ञाकारी क ख ग। अगर आप अपने नोटबुक में आपका बेटा, आपकी बेटी ये सब लिखा है ठीक है, लेकिन परीक्षा में आप आपका आज्ञाकारी बेटा या बेटी क ख ग। अब यहाँ कल आप ये प्रथम अनुच्छेद में अब इसका यहाँ पर पत्र कलेवर देख लेते हैं। इसे जो 3 अनुच्छेद दिए गए हैं उसे पत्र कलेवर कहा जाता है। तो कल आपका पत्र मिला, आप मेरी आगामी परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित ना हो, मैं नियमित रूप से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, ये औपचारिक बात हो गई। द्वितीय अनुच्छेद पूरी तरह जो प्रश्न पूछा गया है उसी पर आधारित होता है। आपका भी चिंतित होना स्वाभाविक ही है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सम्मानजनक परिणाम प्राप्त कर पाऊंगा। मैं अपने कार्य प्रयास में नियमित हूँ, सभी विषयों को महत्व दे रहा हूँ। विद्यालय में सभी विषयों के पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं, मैं घर पर उन्हें दोहरा रहा हूँ। थोड़ा भी संदेह होने पर तुरंत अध्यापकों से संपर्क कर लेता हूँ। गणित में अवश्य मुझे कुछ कठिनाई हो रही है, किंतु मुझे आशा है कि मैं समय रहते उसे सुलझा लूँगा। मैंने गत वर्षों के प्रश्न पत्र खरीद लिए हैं, उन्हें हल करके अपने अध्यापकों से जचवा भी लेता हूँ। जचवाना मतलब चेक करा लेता हूँ। मेरे सभी अध्यापक मुझसे प्रसन्न हैं और उन्हें भी मुझसे बहुत अच्छा किए जाने की आशा। ये पूरा हालचाल बताते हुए अनुच्छेद है दूसरा, यहाँ पे हालचाल ही बताना है। अब अंतिम पैराग्राफ यानी तीसरा अनुच्छेद, आशा है वहाँ आकाश की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, यहाँ से कुशल है, आदरणीय माता को सादर प्रणाम व आकाश को प्यार। ये आकाश की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, बहन का नाम भी लिख सकते हैं, या सिर्फ छोटे भाई छोटी बहन इतना भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आप सब लिखेंगे। ये 2 पत्र लेखन के विषय आपको दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने यानी नोटबुक में लिखने हैं, और आपको स्वयं लिखना है। जो भी नियम दिए गए हैं उन सभी नियमों का ध्यान रखें और पत्र लिखें।